बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां नोटबंदी की माला जप रही हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया, लेकिन यूपी में नौकरियों के लिए अब तक इंटरव्यू बंद नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपी में विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए भेजे, लेकिन यहाँ के हालात हर स्तर पर अब भी खराब हैं। अमित शाह ने कहा कि देश में कहीं भी जाइए, लोग कहते हैं काम करने वाले मजदूर यूपी से हैं। यूपी में अराजकता फैली है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने IAS सप्ताह पर अधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन के नाम पर केंद्र से बहुत खींचातानी हुई थी। समाजवादी नाम को लेकर केंद्र ने मदद करने से इनकार कर दिया था। बांदा में कैबिनेट मंत्री रियाज अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास बीजेपी के सबसे बड़े नेता का स्टिंग है, जो सही वक्त आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। कन्नौज में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन युद्ध का अखाड़ा बन गया, जहां मंच पर चढ़ने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति त्रिपाठी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि सपा और बसपा प्रॉपर्टी हैं। मुरादाबाद पहुंचे बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नसीमुद्दीन ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मऊ में यूपी पुलिस का सिपाही वर्दी में शराब पीते हुए मिला। जब सिपाही से पूछा गया कि आप ड्यूटी पर शराब क्यों पी रहे हो, तो सिपाही ने कहा कि वर्दी में शराब पीने से कोई गुनाह नहीं होता। बुलंदशहर में एक दबंग दंपत्ति को मामूली बाइक की भिड़ंत होना इतना नागवार गुजरा कि दंपत्ति ने पब्लिक के बीच दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। गाजियाबाद में प्रेमिका की मौत से आहत बीटेक छात्र ने मॉल के 4थे फ्लोर से कूदकर जान दे दी। मामला वैशाली इलाके का है, जहां राजस्थान के रहने वाले बीटेक छात्र रिंकू मीणा ने वैशाली स्थित शॉपरिक्स मॉल की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद पर अपने गुर्गों के साथ इलाहाबाद की डीम्ड यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करने का आरोप लगा, जिसके बाद अब पूर्व सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि मारपीट उनके साथियों ने नहीं, बल्कि कॉलेज के छात्रों ने की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के मेरठ आगमन पर वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वकीलों ने एक तरफ मौर्य के होर्डिंग जलाए तो दूसरी ओर सर्किट हाउस पर कब्जा कर लिया और गेट बंद कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नोटबंदी के बाद गरीबों और किसानों के खाते में भारी भरकम रकम आनी जारी है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ा खेड़ा गाँव का है, जहाँ 4 ग्रामीणों के बैंक खातों में अचानक 80 से 90 लाख रुपए आ गए। फर्रुखाबाद में सरकार की योजना के तहत साइकिल देने के नाम पर जमकर वसूली की जा रही है। साइकिल बांटने के कूपन के लिए 1000 रुपए से 1500 रुपए तक की वसूली हो रही है। उन्नाव के डायल 100 शुभारंभ के मौके पर महिलाओं ने पुलिस लाइन में राज्य मंत्री सुधीर रावत के सामने जोरदार हंगामा किया। दरअसल 3 महीने से राज्य मंत्री सुधीर रावत के विधानसभा क्षेत्र से एक युवती गायब है और उसकी अब तक बरामदगी नहीं हो पाई। खादी को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर नगर में BN इंटर कॉलेज के मैदान में खादी ग्रामोद्योग मेले का आयोजन किया गया। पिछले 3 सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है।